हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 20 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन से राज्य में रेडियो द्वारा पढ़ाई की जा रही है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है लेह लद्दाख, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेह लद्दाख में रेडियो के द्वारा वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा लेह लद्दाख के 116 गांव के 350 स्कूलों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को रोजाना 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के कारण हो रही पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए वहाँ के राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। तो लेह लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जिसकी राजधानी है लेह में। इसके जिलों की संख्या है 2। वहाँ के राज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर एंड वहाँ का उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। वहाँ की प्रमुख भाषा है तिब्बती, लद्दाखी एंड हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से राज्य में वाइपर की नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए है मेघालय में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में एंड ऑप्शन डी है नागालैंड में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में यह नई प्रजाति मिली है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक नई प्रजाति का पीट वाइपर मिला है, जिसको नाम दिया गया है सालजार का पीट वाइपर। यह नाम जेके रोलिंग के काल्पनिक हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी के सह संस्थापक यह पीट वाइपर त्रिमेरेशुरम सालाजार सरीसृप की 5वीं किस्म है। तो यह वाइपर अरुणाचल प्रदेश में मिला है, जो कि भारत के सबसे पूर्व में स्थित है। इसे उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 ईस्वी में। इसकी राजधानी है ईटानगर एंड इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सहराई ओरम का निधन हो गया, वह कौन थे? ऑप्शन ए है नेता, ऑप्शन बी है अभिनेता, ऑप्शन सी है खिलाड़ी एंड ऑप्शन डी है पत्रकार। तो इसका राइट आंसर होगा वे एक नेता थे। सहराई ओरम उड़ीसा के पूर्व मंत्री थे। वे पहली बार 1971 ईस्वी में एक उत्कल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चंपुआ निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधानसभा के लिए चुनाव लड़े थे, जिसमें उनकी जीत हुई थी। तो उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर में। इसके राज्यपाल हैं गणेशी लाल एंड इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। वहाँ की राज्य भाषा है ओडिया। वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, जिसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिली है? ऑप्शन ए है मलेशिया को, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया को, ऑप्शन सी है वियतनाम को एंड ऑप्शन डी है थाईलैंड को। तो इसका आंसर होगा वियतनाम को। इस बार एशियान की चेयरशिप मिली है वियतनाम को। इससे पहले यह अध्यक्षता थाईलैंड के पास थी, लेकिन इस बार एशियन समिट वियतनाम के कैपिटल हनोई में होगा। तो आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके सदस्य देशों की संख्या है 10 और इसके अध्यक्ष हैं ली सीन लुंग। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने कोरोना के टीके की खोज के लिए 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है स्पेन एंड ऑप्शन डी है जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है, जो कि कोरोना के टीके की खोज करने के लिए किया है। तो ब्रिटेन ने कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना की है, जिसका मकसद है टीके की खोज करने वाले अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को समर्थन देना, उनमें संबंध स्थापित करना, जिसके लिए ब्रिटेन सरकार ने 1.4 करोड़ पाउंड खर्च करने की घोषणा की है। तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जिसका कैपिटल है लंदन और इसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य में कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट चित्राजिन लैंप एन लॉन्च की गई है?
ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह किट केरल में लॉन्च की गई है। तो चित्रा जीन लैंप एन कम लागत वाली डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है, जिसको केरल के तिरुअनंतपुरम में श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। यह किट कोरोना वायरस के एन जीन का पता 10 मिनट में लगा लेगी और 2 घंटे से कम टाइम में भी उसका रिपोर्ट दे देगी। इसके अलावा यह मशीन एक ही बैच में कम से कम 30 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। तो केरल राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम में। वहाँ का राजभाषा है मलयालम एंड वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। वहाँ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेरियार नेशनल पार्क, और केरल को साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विनीत अरोड़ा को, ऑप्शन बी है रघुराम राजन को, ऑप्शन सी है अजय महाजन को एंड ऑप्शन डी है रो खन्ना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रो खन्ना को व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम है, जिसके कोरोना वायरस सलाहकार परिषद के रूप में रो खन्ना को नियुक्त किया गया है, जो कि ओपनिंग अप अमेरिका अगेन कांग्रेशनल ग्रुप में एकमात्र भारतीय अमेरिकी सांसद हैं। तो व्हाइट हाउस है यूएसए में, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी में। इसकी करेंसी है अमेरिकी डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक सटलिंग टू द टॉप किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है मैरी कॉम, ऑप्शन सी है सानिया मिर्जा एंड ऑप्शन डी है पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पुस्तक पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित है। तो सटलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु के जीवन पर आधारित पुस्तक है, जिसको प्रसिद्ध पत्रकार वी कृष्ण स्वामी ने लिखा है। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने रजत पदक से लेकर कई चैंपियनशिप तक जीती है। तो भारत में बैडमिंटन खेल को बाई रेगुलेट कराता है, जिसका फुल फॉर्म होता है BAI यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं हिमंता विश्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिहीन लोगों के लिए कौन सी कीबोर्ड विकसित की गई है? ऑप्शन ए है टॉकबैक, ऑप्शन बी है टाइप की, ऑप्शन सी है टच की एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टॉकबैक। गूगल ने नेत्रहीन लोगों के लिए टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड जारी किया है, जिसका उपयोग किसी भी हार्डवेयर से कनेक्ट करके किया जा सकता है। तो इस कीबोर्ड को गूगल ने लॉन्च किया है, जिसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में। इसके फाउंडर का नाम है सर्गेन ब्रिन और लैरी पेज। इसके CEO हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र कौन है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र भारत बना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य कोरोना मुक्त पहला राज्य बना है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर एंड ऑप्शन डी है गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य बना है, जिसका गठन हुआ था 30 मई 1987 ईस्वी में। इसकी राजधानी है पणजी में। इसका सबसे बड़ा शहर है, उसका नाम है वास्को डी गामा। इसकी राज्य भाषा है कोंकणी एंड यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल है मृदुला सिन्हा एंड इसके उच्च न्यायालय का नाम है मुंबई हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने टीम मास्क फोर्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है DRDO, ऑप्शन बी है इसरो,
ऑप्शन सी है BCCI एंड ऑप्शन डी है RBI। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टीम मास्क फोर्स को BCCI ने लॉन्च किया है। तो BCCI जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटरों जैसे कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने और देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए एक नया वीडियो बनाया है, जो लोगों को अवेयर करने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो BCCI की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसके प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली। इसका सेक्रेटरी का नाम है जय शाह। इसके कोच फॉर मेंस है रवि शास्त्री। कोच फॉर वीमेंस है WV रमन। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।